तुमसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। पीयू पीयू की मम्मी सिया मधु। आप मधु भी और बोल सकते हो मुझे। ठीक है, ठीक है। तुम पहले मुझे अपने बारे में बताओ सिया मधु, कि तुम कहाँ से हो, और तुम क्या करती हो, घर में कितने बच्चे हैं, जरा अपने बारे में सबको बताना, ऑडियंस को। हाँ, माँ, मेरा नाम सिया मधु सोनी है। मैं मध्य प्रदेश, भारत से हूँ। भारत में मध्य प्रदेश एक राज्य है। वहां पे शहडोल जिला है। शहडोल, शहडोल अच्छा। जहाँ अच्छा, अमरकंटक है ना, अच्छा, अच्छा। अमरकंटक के जस्ट तराई में हम रहते हैं। मेरा ससुराल अच्छा, अमरकंटक के नीचे अनूपपुर एक जिला है, वहां पर है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा। और मेरी 11th क्लास में शादी हो गई थी, जब मैं 11th पढ़ती थी तब। बहुत और जल्दी। यहाँ पर रिवाज है माँ जल्दी शादी करने का। तो हम्म। उसमें मैं भी तो 1996 में मेरी शादी हुई यहाँ अनूपपुर में। और उसके बाद आज मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ मेरी साधना, माँ की तरफ वो झुकाव, और वो एक मन में था कि मुझे ऐसे ऐसे जीवन नहीं गुजारना है। थोड़ा तो मुझे कुछ चाहिए जो मैं खुद का करूँ, कुछ खुद की नाम बनाऊं, खुद का नाम। और एक 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 हमेशा से एक अधूरापन लगता था, वो हम्म। मुझे साधना से पूरा हुआ है। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ मैं पूरा बताऊंगी अभी, कि कैसे बहुत बालपन से ही माँ की तरफ झुकाव था। हम्म। बालपन से ही कैसे मैं उस जगह आई जहाँ मंदिर है, और खासकर माँ की मंदिर, और इतनी खूबसूरत मूर्ति थी उसमें से मैंने कैसे कनेक्ट किया, कैसे उसको सब कुछ बताती थी मैं जाके। और बहुत छोटी सी एज, मतलब 5-6 साल था। हम्म। तो और मैं शुरू करती हूँ अपने बारे में बताने कि जब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरी माता जी बताती हैं कि उस रात वो खाने के लिए नहीं था घर में। वो अच्छा। वो सोची थी कि राशन नहीं है तो मैं सुबह मंगा लूंगी, क्योंकि उस वक्त हम्म। नहीं था, सिर्फ एक ही हम्म। व्यक्ति खा सकते थे और उनके ससुर जी थे। तो पापा हम्म। बाहर काम करते थे। तो हम्म। बोले कि उनको खिला देती हूँ, मैं सुबह मंगा के खा लूंगी। और हम्म। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, सुबह 7 बजे के करीब मेरा जन्म हो गया। इस ओ। और मम्मी जब हॉस्पिटल में थी ना, तो उनके पास कपड़े नहीं थे कि मेरे लिए अलग से वो लपेटे। तो जब वो मुझे ओ। घर में लाई, तो उन्होंने मुझे अपनी साड़ी में लपेटा था। ओ। ओ। ये हाल था मतलब मेरे जन्म इतनी के समय का। इतनी हाँ। गरीबी। पिताजी मेरे मेरे पिताजी के पिताजी भी खत्म हो गए थे, मतलब बहुत पहले उनका देहांत हो गया था जब वो 1.5 वर्ष के थे। और माता हम्म। जी नहीं परवरिश कर पा रही थी, तो उनके दादाजी ने उनको पाला। हम्म। और किस हालात में उन्होंने मतलब हमारी परवरिश की, कैसे उन्हें जॉब लगी माँ की कैसे। और और आज की बात करूं तो मेरे पास जगह कम पड़ती है कपड़ा रखने की। भगवान ऐसी भरे रखे हमेशा, बस। वो मैं बस वही बताने के लिए था कि कैसे सिर्फ विश्वास, सिर्फ हम्म। विश्वास, हम्म। उस जगदम्बा पे विश्वास। और वो जो किताबें मैं पढ़ लेती थी ना, जिसमें लिखा रहता था कि इच्छा शक्ति है, आप कीजिए, आपके साथ होगा। और वो पूरा विश्वास जीरो से मुझे यहाँ तक लेके आया। कोई बहुत अच्छे। कुछ नहीं था, एजुकेशन नहीं, कोई स्किल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन माँ ने ऐसी उंगली पकड़ी ना मेरी, कि मैं हम्म। आज आपसे बात कर रही हूँ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है मेरे लिए। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। बचपन में फिर मम्मी मम्मी पापा दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे? आ, इतनी गरीबी थी ना, और पापा तो खैर ऐसे तो उनको तो मेहनत मजदूरी करने से ही समय नहीं। तो उनका जॉब लग गया था एमपीवी में। भगवान की बड़ी असीम कृपा थी कि उन्होंने मतलब उन्होंने जॉब पाली थी। और मेरे जन्म के जस्ट 1 महीने बाद ही वो जहाँ काम करते थे वहां शिफ्ट हो गए, और उनकी नौकरी पक्की हो गई, गवर्नमेंट जॉब पक्की हो गई उनकी। तो हम्म। उसके बाद हो गया। और धार्मिक नहीं, कोई नहीं। पूजा घर के अच्छा, नाम पे कुछ फोटोज रहती थी बस। और उनकी भी अच्छा, कोई ऐसे नहीं कि रेगुलर पूजा हो रही है, कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। पर अच्छा। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से वो आता था कि जब मैं थोड़ी सी जानने लायक हुई, और मेरे घर के जस्ट सामने एक मंदिर था दुर्गा जी का। और वहां पे मैं जाती थी नवरात्रियों में, मैं देखती थी कि सब लोग लोटे में जल लेके जा रहे हैं। हम्म। और मैं मम्मी के पास आके कि मुझे भी लोटा चाहिए, मुझे जल चढ़ाने जाना है, वहां सारे लोग चढ़ा रहे हैं, आप भी चलो। तो वो तो कह देती थी तुम जाओ तो वो हम्म। मुझे जरूर दे देती थी मांझ धो के बढ़िया से, लोटा चमका के, और मैं जाती थी। और मुझे याद है वो मंदिर, अब जब मैं जाती हूँ ना, तो
अब वो छोटा लगता है मुझे उसका सारा हाँ, उसका जो सेटअप था उस समय नहीं हाँ, पहुंच पाती थी, तो बड़ा उस तक पहुंच के जल चढ़ाना, फिर जैसे देख देख के कि लोग कैसे करते हैं, अच्छा टीका लगाते हैं, मुझे भी सिंदूर चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है, हम्म, पानी लेके। नवरात्रि में ऐसा कोई नवरात्रि नहीं था और मैं जब जब मैं वो लोटा लेके बचपन में नहीं गई हूँ। और मुझे हम्म, वेट रहता था उसका कि वो कब आएंगे माँ, वो दिन जब हम मंदिर जाते हैं, जब कन्या भोजन होता है। तो ये हम्म, सारी चीजें थी मेरे घर में, हम्म, कुछ नहीं होता था पूजा पाठ, मैं मंदिर से ही स्टार्ट करी थी। अच्छा, उसके अच्छा, बाद जब मैं 7th क्लास में आई, 7th 8th क्लास में पापा के पास एक अखंड ज्योति पत्रिका आती थी, अच्छा, जो अच्छा, आती थी लेकिन उसको कोई पढ़ता हम्म, नहीं था। बट मैं हम्म, पढ़ती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का। तो हम्म, वो किताब जब मैं पढ़ी अखंड ज्योति की, तो उसमें साधना के बारे में बताया गया, उपासना के बारे में बताया गया। तो मैं ऐसे बस देख देख के पढ़ती थी, करती थी, कोशिश करती थी कि क्या है ये, इसको हम्म, कैसे, माला को कैसे करना है। उस वक्त मुझे पता चल गया था कि सुमेरु को लांघना नहीं है उस अच्छा, किताब से पढ़ के। और मंत्र जाप के पहले कर न्यास करना है, मतलब पहले तो आप वो उंगलियों को डिप करना, बहुत ध्यान से पढ़ती थी कि अच्छा क्या है, ऐसे जल को रख के डिप करना है, फिर यहाँ आंख में लगाना है, फिर कान में लगाना है। वो सारी चीजें मैं उससे पढ़ पढ़ के करती थी। और मम्मी का ऐसा था कि तुम ये क्या कर रही हो टाइम पास, उठ के काम कर लो, पढ़ हाँ, लो। हाँ, तो मैं, मुझे तो इतना अच्छा लगे जो वो माला फेरू ना, इतना आनंद आए। लेकिन हाँ ये था कि बहुत छोटी थी, जो भी था वो माला मुझे लगता कि खत्म क्यों नहीं होती है। लंबा मंत्र था, हम्म, और कोई गुरु दीक्षा नहीं, कुछ नहीं। वो गुरु मेरे श्री राम जो शर्मा जी थे, जिनकी वो हाँ, किताब थी, हाँ, वो ही, उनको ही मैंने मान लिया था कि ये जो बताएंगे मैं वो करूंगी। हम्म, और उस वक्त भी घर के ऐसे हालात थे कि थोड़े माता पिता में तो खैर उस वक्त तनाव होता ही था, कभी पैसों को लेके तो कभी किसी चीज को लेके। वो तनाव देखती थी ना तो मुझे बड़ा घबराहट लगता था। हम्म, और मेरा वो सेफ जोन था माँ के पास, वो बैठना, वो हम्म, छोटी सी अलमारी में जो भी व्यवस्था थी, हम्म, बस उसी में मैंने स्टार्ट किया। हम्म, और वो मैं बता नहीं सकती कि कैसे, मतलब मेरी जिंदगी में आज तक मुझे भूख नहीं लगी कि मुझे ऐसे भूख लगी और मुझे खाना नहीं हो, कि हम्म, मुझे कपड़ा पहनना हो और वो हो नहीं। मतलब कभी मैंने इस चीज को फेस नहीं किया। माता हम्म, पिता बताते हैं जरूर कि ऐसा ऐसा था, तो मुझे लगता था अच्छा ऐसा भी बड़ा गंदा चीज है ये, तो ना हो तो ही ठीक। तो वो सारी चीजें थी कि जगदम्बा हम्म, ने बहुत साथ दिया। और बस ऐसे ही साधना स्टार्ट हो गई मेरी। और हम्म। इतने चमत्कार कि मैं बता, मतलब मैं शुरू करूं तो शुरू कैसे करो चमत्कार बताना। शुरू कर। पहला तो था कि शादी का ही मुझे पसंद नहीं था कि मैं शादी करूं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं माता के मंदिर जाती थी ना माँ, तो मैं लिखती थी कविताएं उनके लिए। अच्छा, और मैं लिख लिख के रखती थी उनके लिए, कविताएं लिख के रखती थी, उनकी पोर्ट्रेट बनाती थी उनका। तो और सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। सरकारी स्कूल में ना टीचर्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते ऐसे बच्चों पर। हम्म, तो जब कंपटीशन होता था पेंटिंग का या लिखने का, तो मेरे टीचर्स बहुत मुझे क्या कहते हैं उसको, नेग्लेक्ट करते थे कि तुम क्या करोगी वहां पर, सारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आए होंगे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, कैसे आप करोगे। तो मैं, मुझे लेना है भाग, ऐसे करती थी। हम्म, अच्छा ये सरस्वती जी की फोटो है, आप इसको बना दोगे, ड्राइंग कर दोगे। हम्म, हाँ, मैं सिर्फ पेन से उनकी ड्राइंग उतार देती थी। अच्छा, तो सर ने मुझे, मतलब फिर मेरी एक मैम थी, उन्होंने, शोभना अर्गल मैम, उन्होंने मेरी क्षमता को समझा, जैसा भी प्रतिभा को देखा, तो उन्होंने मुझे पेंटिंग प्रतियोगिता में भेजा। और वो 8th क्लास की ही बात थी। और पिताजी सख्त थे नो डाउट, क्योंकि वो जिस परिवेश से निकल के आए थे, उनका ये स्वभाव होना स्वाभाविक था। वो हमारे हम्म, लिए डरते बहुत थे। तो हम्म, उनका बिल्कुल इजाजत नहीं था कि आप शाम के बाद घर से जाओ। तो पेंटिंग प्रतियोगिता भी मैं छुप के करी थी। और मैंने कलर ऐसे मांग मांग के अपने फ्रेंड्स से कि अच्छा रेड हम्म, फ्री हो गया है, थोड़ा रेड दे देना, ऐसे करके बनाया। और जब वो उनका परिणाम निकला, तो मुझे वहां पे फर्स्ट इनाम जूनियर के लिए मिला। अरे वाह, वाह, तो मेरा क्या, भाई देखा होगा एग्जीबिशन में, तो उसने वो दौड़ के आके मुझे बताया और कि तुम्हारा तो पेंटिंग वहां लगा है, तुम आई हो, चलो लेके आते हैं। मैं कही अरे फ्रॉक फटी हुई है भाई मेरी, कैसे चलेंगे अपन। तो हाँ, बोलते अरे क्या होता है, चलते हैं अपन। मुझे याद है लौट रहे थे, मैं इतना शर्म लग रहा था स्टेज में, वो अच्छे कपड़े नहीं थे और सब लोग इतना अच्छे से, मुझे वो खुशी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, शर्मिंदगी लग रही थी मुझे।
लेकिन वो कलर का जो पैलेट पूरा मिला ना, इतनी खुश मैं। फिर लेके आ रहे थे तो पिताजी मिल गए रास्ते में, 8 बजे थे, हम लोग को तो ऐसे डर लगा ना। बट उस वक्त वो पापा मेरे आज तक मतलब संभाल के रखे हैं वो जय हो, जय चीज हो। को। फिर इसी तरह लेखन प्रतियोगिता में तब भी कोई भाव नहीं, मैं जबरदस्ती दी। 10th क्लास में थी, मुझे याद है, पिताजी का सख्त मिजाज भी याद है। तो जब मेरा पेपर में मतलब मुझे सेकंड स्थान मिला राज्य स्तरीय, तो पापा आए मेरे पास, घर में पेपर आता नहीं था, वो कहीं बाहर पढ़ते रहे होंगे। बुलाया मुझे, मधु। मैं कही आज तो लगता है फिर मुझे मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे डांट पिटाई पड़ती रहती थी सर सर। हम्म, तो मुझे बहुत डर लग गया कि लगता है आज फिर कुछ गलती कर लिया मैंने। जब देखी ना, पापा बोले पेपर में क्या लिखा है ये, तो मैंने कहा क्या लिखा है, इतना कौन सा कांड कर दिया कि पेपर में नाम छप गया। भूल गई थी मैं उस चीज को कि निबंध प्रतियोगिता हुई थी कुछ। तो मेरे आंख में आंसू भर गए थे कि अब तो पढ़नी पक्की है। जब जब पापा बोले कि तुम्हारा नाम छपा है, मैंने कहा किस चीज में होगा। वो नहीं, पापा ने ही बताया कि निबंध प्रतियोगिता में आप सेकंड आए हो यार, कितना अच्छा लिख रहे हो, क्या लिख अरे रहे हो, वाह, दिखाओ मुझे तुम लिखती क्या हो। तो वाह, मैंने जब उन्हें दिखाया तो मेरे पिताजी मतलब इतने अच्छे से उसको टाइप करा के और सेलेक्ट करके बढ़िया से पिन विन लगा जय के हो। रखे थे। उसमें सब यही रहता था, माता की सारी एक एक चीज, मतलब उनका पैर कैसा दिख रहा है, उनके कान में कैसे कुंडल है, और हाँ, उनके हार की क्या, उनकी बिंदी कैसे चमक रही है, ये सारी चीजें पता नहीं किस मतलब कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जो लिखवाती थी उनके सामने, उनके मंदिर के सामने जो झील था, वो झील कैसे उनको दिखा रहा है, उनका प्रतिबिंब, उनका मंदिर। मतलब वो हर चीज मुझे अभी इतना तो एग्जैक्ट याद नहीं था कि क्या लिखा था। और जो पहाड़ी थी मंदिर के ऊपर, उसका कि क्या पता माँ देख रही है उस सुंदरता को या वो सुंदरता देख रही है मेरी माँ को, वाह, ऐसा वाला भाव था। वाह, वाह, तो माँ देख रही सुंदरता को या सुंदरता देख रही है माँ को? वाह वाह, क्या भाव है। हाँ, कि उनके लिए ये सारी चीजें खिली है, वो फ्लावर, वो रेड वाइट, उनकी क्या उपमा दूं मैं, उनके श्रृंगार से उनकी तुलना करती थी कि शायद इससे इंस्पिरेशन लेके उनकी बिंदी आज लगाई गई है। उनके पीले झुमकों में आज ये पीला चारों तरफ बसंत का जो है ना, वो झुमके में आ गया है हम्म, उनके। ये सारी चीज मैं लिखती थी और मैं छुपा जय के रख हो। देती थी कि मुझे लगता था कि कोई पढ़ेगा तो क्या बोलेगा। बट वाह, भाई और पापा बहुत अप्रिसिएट किए। तो वो हो गया, लेकिन अब एक था कि शादी करनी है। बड़े बुजुर्ग जो भी थे हमारे उस वक्त आ गए थे कि इनकी शादी यस, करनी। पिताजी ने घर ढूंढा, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था कुछ भी। मैंने कहा मुझे नहीं करनी शादी, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखना है, पढ़ना है। बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते थे उसका। हो गई शादी, घर पे आ गए यहाँ। उस वक्त भी माँ के पास जाके रोई थी कि क्या है माँ, मैं तो तुम्हारे पास रहना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, क्या है मतलब मुझे तो शादी की समझ भी नहीं है, अभी क्यों कर रहे हो ऐसा। ऐसे जैसे लगता था कि मूर्ति बोल रही हो कि कर लो, तुम तुम्हारा अच्छा ही होगा, कर लो। और मैंने कर लिया। और शादी के 1 साल 1.5 साल के बाद मैंने किया था थोड़ा जिद करके, मैंने पढ़ाई अपनी 12th तक कंप्लीट करी थी शादी के बाद। फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई। और जब बेटी 2 साल की थी, तो उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। माँ मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं बच्चे को इतना अच्छा से संभाल सकूं, और पूरा कंबाइंड फैमिली था, इतना तो ध्यान नहीं जा पाता था बच्चे की तरफ। तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको ऐसा। हम यहाँ से थोड़ा 40 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहां जाके डॉक्टर को दिखाया। उसको उस डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपका बच्चा अभी 3 घंटे के अंदर अगर ये सिम्टम्स नहीं हटते तो वो जीवित बचने की संभावना कम है। आप ऐसा करो कि इसे घर ले जाओ आप अपने, और वही इसका जो भी है। अब मेरे हस्बैंड भी डर गए कि इसको कुछ अगर रास्ते पे हो जाता। और मेरी उम्र 19 साल थी उस वक्त। मैं पूरा बस में बैठ के बेटी को तरफ देखी ही नहीं मैं कि उसकी आंख खुली है कि बंद, बस बस गायत्री मंत्र पढ़ती है। पूरा जय हो, दो जय हो। 1 घंटे का जो भी रास्ता था मेरा, मैंने देखा ही नहीं बच्चे की तरफ कि वो है कि नहीं, क्या है उसका। बस मैं गायत्री मंत्र पढ़ती रही, पढ़ती रही। तो घर आई और मैंने उसको अपने सास के हाथ में दिया। और मैं जाके मंदिर में जो मेरा था, जो मैंने अपने कमरे में बनाया था, वहां जाके मतलब कि मुझे शक्ति दो, तुम जो भी हो, बस। मुझे नहीं पता ये क्या होने वाला है। फिर हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए और उन्होंने उसको देखा, बोले कि नहीं मैं करता हूँ कुछ, और उन्होंने उसको कुछ सलाइन वगैरह चढ़ाया। पूरी रात, उस दिन उसका बर्थडे था मेरी बेटी का। ओह, तो ओह, सुबह तक उसके सारे सिम्टम्स ठीक, जय और हो, वो स्वस्थ जय हो। चलने फिरने लगी वो तो।
इतना, जय हो। मैं क्या बोलूं इसको, चमत्कार बोलूं या उस वक्त तो यही नहीं था कि बिल्कुल, माँ ने जीवन दे भावना। दिया इसका। इतनी निष्ठा तुम्हारी, भावना इतनी और श्रद्धा है, और भगवती देखती है, भगवती हर जगह अपना हाथ हाँ, लगाए रखती है। बस बहुत अच्छे। वो वक्त ऐसा था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ भी बिगड़ता था, मैं सिर्फ उन्हीं के चरणों में जाके बैठती थी। मुझे हम्म, कुछ और किसी से बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ उनके चरणों में जाके बैठती थी। फिर उसके बाद यही हो गया कि बहुत, अब मैं तो मान गई थी, मैं ये चमत्कार समझ गई थी कि ये माँ का ही है सब। इत्तेफाक देखिए कि हमारे घर में यहाँ पर भी ज्यादा पूजा पाठ का माहौल नहीं था, बट उस साल जाने क्या हुआ कि हमारे घर में दुर्गा जी की स्थापना हुई, अच्छी जय बड़ी हो। सी मूर्ति की। हम्म, वो जब मूर्ति की स्थापना हुई तो जब पूजा हुआ करता था, मैं बैठ के देखती थी, पंडित जी आते थे, पूरा विधि विधान से उनका पूजा होता था। मेरे ही लिए था कि वहां पे एक हिंदी सप्तशती की बुक रखती रखा हुआ था। पढ़ने की आदत तो थी मेरी, दोपहर में जब सब सारे काम से मैं फुर्सत होती थी तो मैं वहीं पे बैठ के माँ का किताब पढ़ने लगती। पूरा हिंदी में पहले समझी उसको। उसमें ये सारा बताया गया कि संस्कृत में पढ़ने का ये वो होता है, फल होता है, हिंदी में ऐसा होता है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। 3 साल लगातार हमारे यहाँ आई और हमने उनकी विधिवत पूजा की, और मैंने उसी तरह तो थोड़े से भाव भी आने लगे थे। हम्म, और वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने कमरे में ही, मतलब मेरे जो पूजा स्थान था वहां पर, मैंने ज्वारे बुआना स्टार्ट किया, दिया जलाना, मतलब अखंड ज्योत हम्म, जलाना, ज्वारे बुआ। माँ, ऐसा कुछ था मेरे अंदर, मुझे एक डर लगा रहता था। जैसे जब यहाँ आई थी ना, हम लोग सोनी है, हम लोग का वो सोना चांदी का दुकान रहता था, तो यहाँ पे मैंने सुना था अपने ननंद और सारे लोगों के मुंह से कि यहाँ 10-12 बार चोर आए हुए हैं। अब अच्छा। पिताजी के घर में तो चोर और सिर्फ हम फिल्मों में ही देखते थे। हाँ। यहाँ पर जब मैंने सुना तो मुझे एक डर बैठ गया कि यार चोर कैसे होते होंगे, कैसे आते होंगे रात को, क्या कैसा लगता होगा जब चोर आते होंगे तो। हम्म, ऐसा सोचते ही रही मैं, और डर भी बहुत था अंदर से। तो नवरात्रि का वो सप्तमी का दिन था, और रात में व्रत में जब आप खाना खाओ तो थोड़ा सा थकावट लगती थी, और मैं जल्दी हम्म, सो गई। मुझे याद है मैंने कहा था इनको कि आप ना दरवाजा बंद कर लेना रात में, मैं सो रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहेगा। 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान खूब आवाजें आई किचन से, हम्म, बर्तन वर्तन इधर उधर होने की, तो मुझे लगा शायद मेरी सास उठ गई है, वो अठवाइन बनाना, आज अष्टमी का दिन है तो अठवाइन बनाने हम्म, के लिए। हम्म, ऐसे करके मुझे एक झपकी और लग गई कि मुझे लगा मैं भी थोड़ी देर से उठ के अपना साधना स्टार्ट करूंगी। इतने में 8-10 लोग घुस गए पूरे। ओ, ओ, और मैं तो जमीन में सोती थी दीवारों के पास। मेरे हस्बैंड को उन्होंने घेर लिया, देवर का अलग से घेर लिया, मतलब पूरा डकैती जैसे होती है ना, बड़े बड़े हम्म, तलवार और सारे हम्म, उसके साथ। ओह बाप रे, वो तो दिन था, मैं माँ की जोत देख रही थी, झाग कैसे छोड़ा हुआ था। और मैं कि ये भगवान, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, मेरा बच्चा भी बाहर हस्बैंड के साथ सोया है, कैसे करूं। इतने में वो लोग अंदर आए चोर, और उन्होंने ऊपर रैक में जितना चीज था सब उठाया, और मुझे ऐसे किसी चीज से मार के उन्होंने उठाया कि उठो और हमें चाबी दो अपनी अलमारी की। तो मेरे मुंह से उस वक्त निकल गया कि देखो मेरे पास चाबी अभी नहीं रहती, सब सास के पास रहता है, आप वहां से जाके मांग लो। फिर बच्चे के रोने की आवाज आई, तब मेरे अंदर एकदम वो उठा कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा लगता है इन लोगों ने पकड़ लिया है, ओहो, कि किडनैप टाइप का। तो मैं उठी और मैंने कहा कि जैसे हम मैं उठ के बाहर गई ना, देखा कि वो चोर लोग मेरे बड़े ससुर के पूरा, मतलब यहाँ मार के पूरा तलवार से, पूरा आंगन में खून बिखरा हुआ है, मेरा बच्चा रो रहा है, मतलब इतना गंदा तांडव देखा था मैंने उस सुबह कि मैं बता नहीं सकती हूँ क्या। ये क्या, इसको हम, एक चीज मैंने अभी सुनी हुई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने वहां पर किया कि माँ ने दिखाया कि देख ऐसे होते हैं। और तुम बार बार प्रार्थना करो, और फिर मैंने सिखाया लोगों को, लोग प्रार्थना करते हो सोचते कुछ है, ये डर, डर के बीच हो वो जाता हो है, जाता है। हाँ हो जाता है, बिल्कुल। प्रार्थना करते समय हमेशा पॉजिटिव सोचो, कि ना ये भगवती चीज है, मैंने, अच्छा होने वाला ये है। चीज अनुभव की कि बहुत डरना नहीं है, जिससे किसी चीज को बहुत बार बार सोचना नहीं है, सोचना क्योंकि नहीं वो मैंने 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो मैंने सोचा है वही मेरे साथ हुआ है। है। यस। इसका एक बहुत अच्छा शॉर्ट में बताती हूँ कि ऐसे कुछ था, और हम एक बस स्टॉप में खड़े हुए थे, वो बस स्टॉप में भी ऐसा कुछ था नहीं है तो बंद बंद, एक पेड़ था, पता था कि यहाँ बस रुकती है, मैं और मेरी बेटी खड़े थे, बेटी 8-9 साल।
तो अचानक खूब तेज बारिश होने लगी, तो मुझे लगा कि बच्चा मेरा डर नहीं जाए करके मैंने उसको बहलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि पीहू कितना अच्छा होगा कि यहाँ से एक वाइट कार आए हमारे पास, और वो थोड़ा आगे तक जाए, हमें देखे, फिर पीछे सरके, और उसकी विंडो नीचे हो, और वो हमें बोले कि आपको कहाँ जाना है, और हमें छोड़ दे वहां घर तक। तो मेरी पीहू मेरा मुंह देख रही थी कि मम्मी कच्चा ख्वाब देख रही है बारिश में भीगते हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, व्हाइट कार आई, वो थोड़ा आगे तक गई, उसके बाद वो बैक हुई और उसकी विंडो खुली, और वहां पे उसने कहा कि भाभी आप अनूपपुर जा रहे थे, मतलब मेरे ससुराल का नाम लिया कि आप वहां जा रहे हो। मैं आश्चर्य, मेरा मुंह फटा, क्या बोलूं। पीयू को लगा, अच्छा उस वक्त मोबाइल भी नहीं था कि अपन, तो पीयू मेरा मुंह देख रही थी कि यार ये मम्मी सोची इसलिए आया कि कोई पहले से प्लान था इनका। मतलब इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तब से मैं इसके ऊपर भी काम कर रही हूँ कि वाकई हमारे जीवन में हमारे विचार, हमारा वो इंटेंस जो एक थॉट होता है ना एक हॉट समय होता है, के यस। ऊपर, वो पूरा पूरा होता है। यस, तो यस। फिर तो मैंने हार नहीं मानी वहां, मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, मैंने कहा अच्छा चलो यही काम कर रहा है मेरे साथ और इसको मुझे पूरा करना है। फिर मैंने, अब मैं क्या करूं, पढ़ने में तो खैर ठीक थी, बट एक डर था कि पता नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ कि नहीं। तो सलोन का काम, जो जो ब्यूटिशियन का काम होता है ना, इसमें मेरी माँ ने मेरा बहुत मदद किया। मतलब वो मुझे फालतू बैठने ही नहीं देती थी, वो बोलती थी तुझे अपनी लाइफ से करना है ना कुछ, तू यहाँ से शुरू कर ले, तू सिर्फ सिलाई बुनाई कुछ करके, तू कुछ भी करके कर ले, हो जाएगा तेरा, देखना हो जाएगा कैसे। मैंने सीखा, धीरे 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 बच्चे को भी पढ़ाते गई, साथ साथ उनके मैं भी पढ़ती गई। मैंने अपने ग्रेजुएशन पूरा किया, मैंने स्किल सीखा, मैंने बहुत अच्छा मेकअप सीखा। अपने शहर में मैं एक बहुत जानी पहचानी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बहुत अच्छा अच्छे। मैंने सैलून खोला, जैसा जैसा सोचती थी कि यहाँ ऐसे कांच लगना है, यहाँ ऐसे लाइटिंग लगनी है, वैसे वैसे होता गया वहां। और सिर्फ बहुत अच्छे। अब भगवती का दामन तो मैंने कहीं नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मुझे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे छोड़ा है। तो आप साथ ले लो माँ का, और दिमाग में क्लियर आप एक चीज बना लो कि ये मुझे चाहिए, और उसमें किसी के लिए कोई गलत चीज नहीं थी कि मुझे किसी को पीछे करना है या आगे करना है, यस, ये कभी नहीं था मेरे अंदर। यस। तो बस बहुत इसी को अच्छे। पकड़ के चलती रही। बहुत अच्छे, जैसे मैं सिखाती हूँ हमेशा। तुमने वो किया है अपने आप, सबकॉन्शियसली। बहुत अच्छी बात। हम लोग जी। कहानी वहां पे चले 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 थे कि चोर आ गए तुम्हारे यहाँ पर। तो तुमने देखा, उसके बाद कैसे हैंडल किया उस चोरों को? चोरों को मतलब मेरे, मैं अब इसको मैं भाग्यशाली समझूं अपने आप को, या मैं अपने बड़े पिताजी के लिए दुर्भाग्य समझूं कि वो उठ के अपने कमरे से मेरे रूम तक आ गए और उन्होंने, उनके साथ ये हमला हुआ, उनके ऊपर हुआ। तो जो मेरा रूम जहां से खत्म होता था और आंगन जहां ये दुर्घटना हुई थी, तो चोर लोग बाहर से सिटकिनी बंद करते हुए चले गए। चले गए, ओह, ओह। हाँ। मुझे माँ मेरे को, सोचिए मेरे कमरे में वो आए, और उन्होंने जो सूटकेस उठाया उसमें सिर्फ मेरी बुक्स थी। मुझे अच्छा। नहीं पता था कि इतनी पढ़ाकू इंसान से पाला पड़ा जिसकी अलमारी और सेल में बुक के अलावा कुछ नहीं रहता। तो ओह। ज्वेलरी वाला जो था ना, उसको उन्होंने काफी कोशिश की थी तोड़ने की, वो टूटा नहीं था। और जब मैं सुबह उसको जरा सा छुई ना, वो भड़ से खुल गया, और उसमें जितनी मेरी ज्वेलरी थी जो भी उस समय, वो पूरी बाहर आके गिर गई। ओह, ओह। और चोर तो भाग गए थे, उन्होंने जो पेटी वगैरह जो जो भी मेरा था सारा लेके गए, तो वो उसमें किताबें थी तो फाड़ फूड़ के किताबें थी, फेंक दी। और फेंक दी। जब सुबह उठ के हम लोग, पुलिस वगैरह आई, और उन्होंने दूर दूर तक छाना तो देखा कि आपका ये पड़ा है और इसमें तो बुक्स हैं, इसको ऐसे फाड़ फाड़ के फेंका है चोरों ने। तो मुझे लगा कि सोना तो यही छोड़ दिया, बुक्स लेके गए थे। तो भगवती, इतना हुआ था कि उस बुक्स के माध्यम से बचा लिया भगवती ने। भगवती ने। और फिर मैंने ये सुना माँ कि जवारे उन्होंने डेफिनेटली कचर दिया था, उसे पैर लगा दिया था ऊपर से रैक से उस सूटकेस निकालने के चक्कर पे। तो मैंने सुना, क्योंकि अब ये छोटा सा शहर है, इसमें पता रहता है पुलिस को भी और हम लोगों को भी कि हमारे घर पर किसकी निगाह है। तो जिस चोर की बात हुई थी, जिसको पकड़ा गया था, उसको तो बेल मिल गई थी, जो छूटा वो ट्रेन एक्सीडेंट में ऐसे खत्म हुआ माँ कि उसका पूरा, मतलब पैर हम्म, वैर सब चल पीछे। अब मुझे नहीं, मैं हम्म, नहीं मानती इस चीज को कि ये, मैं तो माँ से कहती हूँ तुम सब कुछ क्षमा करना, अगर चोर भी है तो हम्म। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है।
तो मैं नहीं, तो नहीं कर्मों का जानती थी, फल तो लेकिन हाँ किसी ने मुझे बताया था कि है ऐसा ही हुआ। है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, पश्चिमी वक्तव्य। जी हाँ। ऐसा है। नहीं नहीं, और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक और माँ का आशीर्वाद, चमत्कार जो भी कह लीजिए, उससे मेरे को और ज्यादा समझ आ गया था कि माँ, मतलब मैं माँ के पीछे हूँ कि नहीं, माँ मेरे पीछे है। हम लोग कलकत्ता गए थे, दार्जिलिंग जाना था, तो कलकत्ता होते हुए गए थे, तो कलकत्ता में रुके जब वहां पर एक दिन, तो जहाँ रामकृष्ण जी का था दक्षिणामूर्ति वो देखा। एक जो, जहाँ बलि वगैरह चढ़ती है ना, कौन सा, जहाँ कहते हैं दक्षिण मुखी ही है वो शायद, याद नहीं आ रहा, काली माँ की जो मेन काली मंदिर घाट, है एक वहां पे। काली घाट है वहां पर। काली घाट, हाँ काली घाट। हाँ। वहां पर मुझे पंडा जी ने कहा था, जो वहाँ पुजारी थे, कि आप ना बिल्कुल नजर मत हटाना, क्योंकि वो थोड़ा हम्म। सा देर से वो नीचे से लेके जाते हैं, माँ का ऐसे स्टेज ऊपर है और आपको हम्म। नीचे से लेके जाएंगे वो, तो आप बिल्कुल हम्म। नजर मत हटाना, वरना दर्शन आपके चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल डर के मारे, सब बिल्कुल ऐसे तैयार, और पीहू मेरी साथ में थी, तो वो दबी जाए और रोए जाए कि कितनी भीड़ में ले आई हो मेरे को। और मैं उसको संभालते हुए, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो, बस यहाँ निगाह रखना, सामने निगाह रखना। और मेरी सामने निगाह थी वहां, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि इतनी भीड़ में पता नहीं मैं दर्शन कर पाऊंगी कि नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, एक पुजारी मुझे ऊपर खींच लिया, ओह और ओह, दर्शन इतना कराने के ऊंचा लिए। स्टेज, हाँ। आ, और ऊपर खींचा उसने मुझे, और उसने मुझे सिंदूर दिया, जल क्या है। छिड़कवाया, चावल छिड़कवाए, फूल दिए, और माँ को प्रसादी भोग सब चूड़ी उड़ी जो उनको चढ़वाया, फिर उसको उतार के मुझे दिया। और मैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ नीचे, और सिर्फ मैं ऊपर उन पंडित पुजारियों के साथ। आश्चर्य, मतलब मेरे साथ जो गए थे वो लोग भी दूर से निकल गए थे दर्शन में, तो उन लोगों को थोड़ा सा मेरे से चिढ़ और जलन हो रही थी कि ये कैसे पहुंच गई वहां। हम्म। पता नहीं हुआ, वो तो था कि मैं समझ गई कि कुछ तो है कनेक्शन माँ के साथ, मेरा कुछ तो है। काली माँ ने मुझे मतलब अपने पास बुलाया था वहां। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पहले ये सारी चीजें कई जब जन्मों याद की आती भक्ति ना, रहती है। हम्म। कई जन्मों पता की नहीं भक्ति हुआ है मुझे ये। तो। सच में माँ नहीं के नहीं। मतलब मेरे लिए, जिस चीज की कल्पना करती हूँ, हालांकि मेरी कल्पना में ही कमी होगी, तो कुछ है ऐसा। मैं अपने भाइयों को भी बताती हूँ, मैं अपनी बहनों को भी बताती हूँ, बट वो नहीं, वो उनको तो कुछ भी नहीं, उनको सब भ्रम लगता है। वो सोचते हैं कि नहीं, तुम्हें पैसे वाला पति मिल गया ना इसलिए। मैंने कहा यार, पैसे वाला नहीं था, मेरे घर में टॉयलेट नहीं थी भगवान। तो वो चीजें सब सफर की हूँ, मैं कैसे बताऊं कि मैं जब ससुराल आई थी यहाँ टॉयलेट तक नहीं था, और उसके हम्म। बाद आज मेरे घर में इतना, हर रूम में हर व्यवस्था। और एक हम्म। एक घर नहीं, ना जाने कितने घर हमने बनवा के, मतलब जब वो बंटवारा होता है ना, तो उसमें सारा हम्म। भाइयों की तरफ भी किया, तो मतलब लगा कि हाँ, हम्म। कितना देती है माँ, कितना आप भगवती भर लोगे। देती है, बिल्कुल भर देती है। सच में। बिल्कुल भर और देती है। जब मैंने दुर्गा सप्तशती स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ नहीं पता था, ना ही मुझे कोई गुरु का पता था, ना कुछ का। मतलब कि मेरे यहाँ जब भी कोई भी गुरु भगवान आते थे, जैसे कभी तो दत्ता जी आए थे, जिन्होंने जो शिवलिंग बनाते हैं ना वो, हम्म। हमने उनसे भी प्रार्थना की कि हमें गुरु दीक्षा दीजिए, वो भी, उन्होंने भी कुछ किया, दिया, हम्म। वो भी स्टार्ट। फिर उसके बाद और एक हमारे वैष्णव गुरु जी आए, उनसे भी मैंने, मतलब मेरे अंदर थी। वो एक हम्म। पूर्ति अभी हो नहीं रही, मुझे इनसे भी सीखना है, हम्म। मुझे इनसे भी, कोई तो बता दो कि मैं कैसे माँ की आराधना करूं। हम्म। कहाँ तो लिखा था कि जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो आपकी साधनाएं कंप्लीट नहीं होगी। हम्म। तो मैं, अब वैष्णव आते थे तो मैं उनसे पूछती थी कि श्री विद्या क्या है, मैंने सुना है इसके हम्म। बारे में, ये श्री विद्या क्या हम्म। है, आप मुझे हम्म। इसके बारे में बताइए। मेरी अंतरात्मा से आता है कि मैं इसको जानूं, इसको जानूं। हम्म। बट कोई नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा। हम्म। फिर इत्तेफाक से आपकी वीडियो आई मेरे सामने। इत्तेफाक से, पता नहीं क्या था वो, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। आप बता रहे थे ललिता अम्बा के बारे में, मैंने वो फिर वीडियो देखना जो मैंने शुरू किया, मैं पूरा, मैं रोटी बना रही हूँ ऑन करके रखती थी, मैं यहाँ तक कि बाथरूम में भी ऑन करके रखती थी। नहीं, हम भी ऐसी है। क्योंकि अपने गुरु की वाणी ऐसी 24 घंटा कहीं भी वो सुनते थे। वो सुनते हैं ना, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं, अभी सालों में नहीं, मिल रहा है, हाँ, फिर काम भी, समझता है। तो मुझे सही लगता था बात। मैं यूटिलाइज करूँ किसी भी तरह। वो आपकी जो बात थी उसमें मुझे कुछ छूटना नहीं है।
फिर आपने गीता का बताया कि गीता फॉर्म भरने हैं, उसको भी मैं दिन रात, इवन दो मेरा हस्बैंड बल्कि बोलते थे कि क्या मतलब ऑल टाइम अभी इनको अब ये कौन पकड़ लियो तुम। मैं कही और हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज को बची तुमसे जी, कोई गुरु बचेगी तुमसे। मैं कही नहीं, ये जो मुझे मिली है ना, ये मुझे बहुत, जैसा मैं बोलती थी कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, आपके भाव में ये वही बोलती है, तो मुझे कनेक्शन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है ये कि साक्षात, मतलब मैं कैसे बोलूं, मुझे क्या मिलता है आपको देख के। तो बस आपने जो कहा सारा, मतलब गीता का वो कर लिया। हाँ, बहुत बचपन से ही था कि ये भावना ही नहीं थी कि किसी को दुख दे, कि किसी को कष्ट दे। यहाँ तक कि अगर मेरे साथ से भी किसी को कष्ट होता था ना, तो मैं वहां से हट जाती थी। तो समझ में आ जाता था कि अगला व्यक्ति मेरे से खुश नहीं है, तो मैं वहां से किनारे हो जाती थी। तो भाव थे कि ऐसे कि फिर आपको सुनते सुनते एक बार तो आपका शिविर आया चला गया, नहीं कर पाई। फिर दोबारा कामाख्या के लिए माँ मेघना जी ने मुझसे कहा, तो कामाख्या में हो सकता है भी मेरी इतनी क्षमता नहीं आई हो, मैं उस शक्ति को नहीं, तो वहां पे भी कैंसिल हुआ, जब होते होते कैंसिल हुआ। फिर माथेरान, मैं अपने घर से निकल के ना चौराहे तक माँ अकेले नहीं गई कभी। इतना मतलब मेरा मुझे मेरी बेटी ने सारा टिकट विकट किया, हवाई जहाज का टिकट किया सारा, उसने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे होगा। हम अभी मुंबई का सफर याद ही होगा, कविता जी ने और रजत जी ने मेरी बहुत मदद की। मदद के, हाँ। और हाँ, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। वहां जाने का ऐसा था कि अब सोचिए, जब जो व्यक्ति चौराहे तक अकेले ना जाता हो, डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में अकेले, वो कैसे मतलब रेलवे स्टेशन से फिर उतर के यहाँ जाने में, हर जगह कोई ना कोई हेल्प के लिए था। जो दिखाते हैं सारा पासपोर्ट वगैरह सब, पासपोर्ट कह रही हूँ, सारा टिकट आधार वगैरह जो कार्ड हो भी जो था, सिक्योरिटी, हाँ। वो अपने, हाँ, अपने आप सारी लड़कियां आ रही थी मदद करने के लिए अपने आप। अच्छा, आपका नहीं ओपन हो रहा है ना, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, मुझे नहीं पता, चलो यहाँ पर मुझे कहीं पे भी अपनी बेटी को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हर जगह। बहुत और अच्छे। मैं माथेरान तक पहुंच गई, बहुत मुझे अच्छे। आश्चर्य होता था, और आश्चर्य भी हुआ कि मैं वापस भी आ गई अकेले। हाँ, ये बात ना ये बहुत लेडीज को हुई मेरे साथ, जो शिविर में आए, कि वो लोग पहली बार घर से अकेले निकले, और जैसे तुमने जी फ्लाइट हाँ, ली है। और जब मैं ये सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सच वो एक में। अकेले एक ट्रैवल करना, वो अपने आप में हिम्मत का काम है, जो घर से नहीं निकलते हैं। जो तुमने कहा ना, मैं चौराहे तक सच अकेले नहीं जाऊं, वो पूरा फ्लाइट लेके, ट्रेन लेकर के, भले हेल्प लगता है, बट तुम आए, वो एक बहुत हिम्मत का काम है, जो जीवन में अपने को हमेशा याद रहेगा कि बहुत हमने ये काम किया है। तो मुझे बहुत जी अच्छा लग हाँ, रहा है तुम बोल रही हो तो। सच में। वहाँ मतलब मैं तो कर ली, मुझे आश्चर्य हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं अकेले नहीं हूँ इतने। अच्छा, मुंबई जैसे शहर में ना, जब आप 9:30 बजे फ्लाइट से उतरते हो और आप इतना बड़ा एयरपोर्ट का वो देखते हो, आपको कहाँ से बाहर निकलना है, वो हर चीज आपको बता रहा है कोई, अच्छा अच्छा आप यहाँ से जाओ, बाहर जाओ। फिर वहां पे जाके अब कविता जी को फोन लगा रही हूँ, फोन भी सिर्फ थोड़ा सा परसेंट बचा था उसका चार्ज, और मैं क्या करूँ कैसे करूँ, एक अनजान व्यक्ति के उसमें बैठी मैं, और मुझे कहा मैंने ये पता है, आप इनसे बात करो, मुझे यहाँ छोड़ दो। इतना हम्म, ट्रस्ट और इतना झमझम पानी बरस रहा था, और कितना मतलब एक, इतना सा भी डर नहीं, इतना सा भी डर नहीं। हम्म, क्या हम्म, लगता, मैं तो पहुंच जाऊंगी, यहाँ थोड़ा देर लगेगा लेकिन मैं पहुंच जाऊंगी, ऐसा हम्म। था। और कितने अच्छे वो थे दोनों, कविता जी और अरे रजत जी, कविता उनका और बहुत रजत, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत, सच मतलब में, कविता तो मैं क्या बताऊं, इतनी प्यारी है वो। सच बहुत में। वो बिल्लियों का सेवा करेगी, कुत्तों का सेवा करेगी, उसका दिल है ना हाँ, एकदम। बहुत बहुत सच प्यारे हैं में दोनों, वाह, बहुत प्यारे हैं कविता और सच रजत, बहुत रियली में। प्यारे, मतलब सच अब में। तुम बोल रही हो तो मुझे मैं और भी अच्छा लग रहा है सुन करके ये बात। जी हाँ, जी हाँ, मैं कभी नहीं भूल सकती उनको, मतलब इतना उन्होंने मुझे इतना अच्छे से रखा वेरी है, हेल्पफुल, सच में। और वेरी हेल्पफुल। बहुत बहुत सारे जितने भी थे, जो भी मिलते गए, उन्होंने बड़ी मदद की मेरी, बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे माथेरान आके। आपका जो वो रूप दिखा, और मैं खुद कितना प्यार की भूखी थी, ये पता नहीं किस चीज का था, मुझे बहुत एक कंप्लीशन सा फील हुआ था, पूर्णता, एकदम ऐसा लग रहा था बहुत जैसे अच्छे। यही तो चाहिए था मुझे, ये और क्यों नहीं है, और ज्यादा दिन क्यों नहीं है ये। नहीं नहीं, बहुत तो अच्छे, ऐसा बहुत था। अच्छे। अगली बार शिविर लंबा लंबा लगाऊंगी, क्योंकि जो लोग कामाख्या है ना, 8 9 दिन वो लोग साथ में थे,
तो वो जो 8 दिन की शिविर जिन्होंने अटेंड करी ना, वो बोलते हैं वैसा तो कुछ और उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, क्योंकि 8 दिन आप पूरे उस सात्विक माहौल में हो, और आपका मन यहाँ हम्म। नहीं, आप पूरे दिन से लेकर रात तक सब 1 करोड़ जप कर रहे हैं। माथेरान तो हम्म। खैर है ही बहुत अच्छा, नो डाउट, एवरी टाइम हर शिविर बहुत अच्छे थे। और वो निकलना, लोगों से मिलना और अपने जैसे लोगों से मिलना, जो साधना कर रहे हैं, अच्छा। जो जप कर रहे हैं, ये माहौल ना, मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगली बार से सोच रही हूँ कि और लंबा शिविर माथेरान में, क्योंकि मुझे श्री विद्या की खास करके बिल्कुल। पूरी 9 दिन की शिविर लगानी है, कि सांगो पांग। अभी तक क्या था, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, एक बैच मैंने माथेरान में किया था पहली बार, तो उनको थोड़ा सिखाया। फिर आप लोगों का सेकंड बैच था, तो आप लोगों को मैंने पात्र साधन पे फोकस किया। बट मैं टुकड़ा टुकड़ा सिखा पा रही हूँ। मुझे ना सांगो पांग 9 दिन में सिखाना है, जो भी अटेंड करे सांगो पांग, कि वो बच्चा जब घर जाए, स्टूडेंट जब घर जाए, उसको पूरा पता होना चाहिए। आई होप, मतलब कि हम्म। अभी भी जैसे मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, कि सब सिखा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने सीखा, जिन्होंने हर शिविर अटेंड करी उन्होंने तो बहुत कुछ सीख लिया। बट जो लोग खाली एक शिविर अटेंड कर पाए, वो सीख पाए हैं, लेकिन और सीखने के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। माँ, इसमें बहुत धैर्य की जरूरत है। और मैं जहां तक जितना जान पाई हूँ ना, कि आप निराश मत हो। अगर आप जितना भी कर पा रहे हो उतना ही करते रहो। आपकी पात्रता होती जाएगी। मेरी क्या पात्रता थी माँ, मैं कहाँ थी, किस कोने में पड़ी थी। और हम्म। भगवती का मैंने नाम लेते लेते मतलब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। जो श्री विद्या का इतना सा भी, मुझे तो ये लगता था कि वो लक्ष्मी जी का कुछ यंत्र है और उसमें से धन वन का कुछ ऐसा है। लेकिन जब मैंने जाना, उसको पढ़ा, आपकी बुक पढ़ी मैंने, और उसका अंतर्याग बहिर्याग मतलब आ, वो आप एक तरफ से आपको अगर अंतर्याग करना है, अगर आपको खुद के अंदर वो देखना है, यानी आप ध्यान मार्ग से जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो। अगर आपको बहुत कर्म कांडी से उलझन होती हो, जैसे मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं उतनी सफाई दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ, मैं उतना नियम दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर मैं क्या करती था, मैं थोड़ा ध्यान से वो करती थी बस। कि चलो मैं माँ हाँ। को बस यहाँ ध्यान करती हूँ। वो हाँ। अपने आप फिर जो होना होगा आगे ये भी सिखा देगी मुझे। हम्म। जिन्होंने मुझे यहाँ तक की राह दिखाई है, मुझे आगे का भी राह दिखा देगी। तो वही ये बात। चीजें हैं। वही बात। तो वो सारा कुछ। और अभी जो मेरी बेटी के साथ मतलब मैं अपनी बेटी का बताती हूँ। उनकी शादी लग के अब थोड़ा सा होता है, जैसे भी हो, उनको थोड़ा बीच में ऐसा हुआ कि नहीं करना है। और मैं अपनी गुड़िया को रोते हुए देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था भगवान यार, ये नहीं होना था। इसका तो दिल इतना प्योर है, और सच में पीहू बहुत प्योर बच्ची है। तो मैंने कहा इतना प्योर हार्ट कोई कैसे तोड़ सकता है यार, क्या है ये। और मैं जब शिविर आई थी ना, तो उसको घर पे अकेला ही छोड़ के आई थी, और कैसे मैं हम्म। उसको फिर आपके पास गई, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। बस उन्हीं के लिए था कि उसका कुछ अच्छा हो जाए। आपने कहा था कि जो होगा सब बेस्ट होगा, आप बस हम्म। माँ का ध्यान करो। उसको भी मैंने ललिता सहस्त्र नाम उसे दे के कि इसको कंटिन्यू हर दिन पढ़ना, हर दिन जैसे जहाँ जो बताया थे। फिर वो भी की, उसने माना और उसने किया। और भगवती का अलग से पूजा करना वो भी मैंने बताया। मैंने उसको मैं ये कहती थी कि तुम बस ये सुनो कि ये चाहो कि तुम्हारे लिए जो परफेक्ट है वो तुम्हें मिले। किसी यस। का पर्टिकुलर का नाम मत डालो। फिर जब यस। मैं शिविर से आई और नवरात्रि में मैंने अखंड जोत जलाई, वहां पे कलश स्थापना किया, तो मैंने उसको बताया कि तू लिख के दे कि मुझे एक परफेक्ट जीवन साथी मिल गया है, ऐसे करके सब यस। पूरा बनाया। उसने सब जगह अपने मतलब उनका नाम लिख दिया। ये क्या है यार। तो बोलती है मम्मी, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके अलावा और किसको करूँ, और मैं इतना उसका था। फिर जैसे जाने कहाँ से, मतलब वो कहीं संभावना नहीं थी ऐसा कि वापस, बट वो हुआ। वापस वो आए अपने से और उन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है। तो मैं पीहू के आगे तो झुकी हुई थी। हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि जो व्यक्ति एक बार ऐसा करे किया, तो मैं फिर पीहू के चक्कर में मैंने उसको भी किया। हाँ, और शादी लग गई है। 24 तारीख की शादी है। 7 तारीख को वो अपने मेकअप के काम से ही बाहर गई थी और वो ट्रेन से गिर पड़ी। बहुत और सैड ट्रेन था से जी, गिर, शॉकिंग न्यूज था ये, जो तुमने दिया था अरे मुझे। सुबह 8 बजे मुझे वो न्यूज मिली ना, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार मेरा बेटा बहुत तेज गाड़ी चलाता है, सब करता है, मतलब उसको डर बना रहता था बेटे के लिए। लेकिन वो बिटिया मेरी फूक फूक के कदम रखती थी। उसने कभी मतलब अपने आप को खतरे में नहीं डाला, इतनी वो सेफ रहने वाली। और वो गिर गई। अब पता नहीं, लेकिन अंदर से एक था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पूरे रास्ते बस मैं माँ को ध्यान करती गई। उनका जो जो भी मेरा उस वक्त हो सकता था मैं करती गई। वहां पे एक सीआरपीएफ थे। उन्होंने उसको उठाया, अपने गोद में लेके बाहर, मतलब उसको अच्छे से देखभाल की। और उसने मुझे जब फोन लगाया ना,
कोई ऐसी भाषा नहीं बोली कि जो एक जो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सी नहीं होती है कि क्या। उन्होंने कहा कि आपकी गुड़िया बहुत लाडली है क्या। मैंने कहा मेरे भाई आप प्लीज उसको जो भी बोले, खून बह गया है बट आप चिंता मत करो, अच्छी बात है खून बह जाना। ये तो वो मुझे समझा रहा था, मेरे सर घर पे से चोट लगा था? 7 घंटे कहाँ की कहाँ चोट दूरी पे लगा था? बाइक आ सर रहा पे था। मेजर लगा था ना? उसके यहाँ सर पे पीछे, यहाँ पे पीछे। था माँ, हाँ उसका कट गया था हाँ पूरा। वो हाँ। चमड़ी पूरी निकल गई तुमने थी, मुझे मतलब वो भेजा उसकी था हड्डी। स्कैन भेजा था तुमने मुझे, एमआरआई स्कैन भेजा था। हाँ हाँ मुझे याद है, हाँ। तब मेरे को मेघना ने बोला कि माँ ये ऐसा एमआरआई स्कैन है, मैंने देखा था। मैंने कहा नहीं, उसका वो जो है वो ठीक हो जाएगा, उसका चिंता करने की उसको जरूरत नहीं है। आपने शी विल बोला बी था फाइन, माँ, शी विल बी क्योंकि ऑल वहां राइट, मैंने बोला था। वहां आईसीयू में 4 दिन थी वो पूरा। और वो हम्म। चौथा दिन तो मेरे से कट ही नहीं रहा था। तब मैं रात को मेघना जी से मतलब भेजा था। मैंने कहा माँ मुझे अभी थोड़ा डर लग रहा है उसको हाँ। देख के। उसके यहाँ पूरी काली पड़ गई थी, वो पूरा खून की कमी, मतलब उसका इन तुरंत 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 4-5 किलो कम हो गया उसका वजन। और कुछ भी खाना नहीं, कोई पानी वानी हम उसको ऊपर से नहीं दे सकते थे। और ब्रेन हेमरेज जैसा 10-12 तारीख हो गई कंडीशन, थी और ब्रेन उसको, हेमरेज जैसा हुआ था ना कंडीशन उसका? हाँ हाँ हाँ, ब्रेन हेमरेज, यस पूरा यस। पूरा उसका यस यस। सीटी स्कैन में ये था कि अंदर क्लॉटिंग हो चुकी है ऐसा। यस यस तब यस मुझे यस। थोड़ा सा डर गया था कि ये कैसा होगा कैसे नहीं होगा, यस शादी यस। वादी का क्या करना है भगवान, ये सब है। उसको होश तो था नहीं, उस बिल्कुल नहीं होश था उसको उस उसमें वक्त भी। नहीं था, उस वक्त नहीं आईसीयू था। में, बिल्कुल बिल्कुल। आईसीयू में, हाँ वो थोड़ी देर के लिए आता था बट वो फिर से अनकॉन्शियस था उसका। हम्म। तो हम्म। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी ये शादी वादी चलेगी और कुछ नहीं, और इस तरह से करके मैं बहुत कुछ सोच रही थी। बट वहां पर मेरी एक सहेली थी। जब मैं वो 7 घंटे का जो सफर था ना कार से, तब मुझे याद आया कि भिलाई में मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने फोन लगाया। माँ वो काली माँ की बहुत भक्त है, और वो बनती भी है ना, जैसे कुछ होता है ना उसका प्रोग्राम तो वो काली हम्म। माँ बन के बढ़िया कथक वथक करती है। तो मुझे याद आया कि वो है वहां। मैंने उसको कॉल लगाया 9 बजे, ये इंसिडेंट होने के बाद 1 घंटे के बाद। मैंने कहा तुम मेरे पहुंचने तक मेरी बच्ची की देखभाल करना। उसको हम्म। जो जैसा, हाँ वो लड़की सब काम छोड़ के पीयू के पास गई। उसका सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, जो जो उसका एक्सरे वैक्सरे जितना, वो 7-8 घंटे का जो दरमियान था ना जिसमें उसको साइन भी करना था, किसके साथ कुछ भी होता है तो आप जिम्मेदार है, वो माँ बन के पूरा उसने सारा कंप्लीट किया वहाँ। उसका नाम बहुत ममता अच्छा। है, के ममता, मतलब सच में ममता मई माँ काली माँ ममता का ही है, दूसरा रूप है काली। वो। और हाँ। उसने किया। और जो जो जब मैं वहां गई और जो सीआरपीएफ भैया थे, उनके हाथ में मैंने देखा बैंड था बागेश्वर वाले बाबा जी का, मतलब हनुमान अच्छा। जी बने हुए थे वहां पे। तो चलो। मैं मतलब मेरी मेरे रोंगटे खड़े हुए कि कौन लोग मेरे बच्चे की सहायता कर, क्या हम्म। कहीं अलग से कोई आएगा। अरे सही इन्हीं बात है। रूपों में वो प्रत्यक्ष समा जाते हैं जिनकी मदद करनी होती है। सही बात है, तो बिल्कुल। सच में मैं उस वक्त इतना अंदर से कॉन्फिडेंट था ना माँ, कि अगर कुछ होता है प्रभु, अगर कुछ होता है, अगर तुम मुझे पूर्ण रूपेण अपने साथ शायद लगाना चाहते हो तो ठीक है, मैं ये भी बर्दाश्त करूंगी जो मैं देख रही हूँ। बट तुम मुझे शक्ति देना, मैं किसी चीज में तुम्हारे उफ नहीं करने वाली। क्योंकि आपने मुझे कहा था कि तुम दुख दे दो। मैंने आपका सुना था एक वक्तव्य कि आप कृष्ण मुझे दुख दो ना, बट मैं उफ नहीं करूंगी, मैं नहीं मांगूंगी तुमसे सुख। बस मुझे हर चीज मैं प्रारब्ध समझ के झेल लूंगी, हर कष्ट झेल लूंगी। बस मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट ही नहीं करना कि तुमने ये क्या कर दिया या मैं ही क्यों। ये तो आता ही नहीं है कभी। ऐसी बहुत भक्ति अच्छा। आपने सिखाई है माँ इन 1.5-2 सालों में हम्म। जब मैं आपसे जुड़ी ना। वाकई मुझे ये जो अभी तक तो मांगने वाली भक्ति थी ना, अभी तक तो ऐसा था कि माँ ये चाहिए वो चाहिए, फिर अभी समझ आ रहा है कि नहीं कुछ तो है जो इस सब चीज पे जो शाश्वत है, ये शाश्वत नहीं है ना। हम्म। तो मुझे शाश्वत चाहिए कुछ। हम्म। और उसके लिए आप मुझे 1 जन्म 2 जन्म, ठीक है मैं धीरे धीरे सीखूंगी, मैं कर लूंगी, प्रेमा पर भक्ति। कर अब लूंगी। प्रेमा भक्ति जाग रही है। हाँ जी माँ। प्रेमा भक्ति जाग रही। मुझे याद है जब मेघना ने भेजा, और मैं उस रात को बैठी हुई थी बाबा बाबा जी के सामने कि बाबा जी अब जरा ख्याल रखो इस लड़की का। क्योंकि एमआरआई देख करके थोड़ा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा घबराहट तो मुझे भी हुई। फिर मैं बोला कि घबराहट की क्या बात है, काली है ना। और मुझे लगता है मैंने काली का ही तुमको बोला होगा करने के लिए, कि जी उसको माँ, बोलो काली करने के हाँ लिए, काली काली माँ करने के का, लिए बोलो उसको, हाँ काली। और भगवती जी काली जी की जी। उपासिका ही आकर के पूरा हेल्प कर रही है, ये पूरा मुझे अभी पता चला है। टाइम, सच में माँ वो काली माँ ही है जो, मतलब उन्होंने मुझे इतना, अब मैं उनको क्या भक्ति करूं, दिल निकाल के दे दूं, जिगर निकाल के दे, क्या क्या क्या, दे हाँ। दूं माँ उनको, क्या दे मैं दूं, हाँ क्या दे हाँ दूं मैं। हाँ। सच में और मैंने मैं यहाँ पर उनको बैठ के हाथ प्रार्थना करी पकड़ू थी नहीं बस। पकड़ू, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है माँ, पकड़ लिया। उन्होंने और मुझे हाथ पकड़ा यस है। यस। और और गुड इतना न्यूज। सा भी नहीं,
उसको नहीं, बोलो अभी बोलो। वो 24 तारीख को मैं जब आपको उसकी शादी की वीडियो फोटो दूंगी ना, इतने अच्छे से वो ग्रेसफुली तैयार होके हाँ। जा रही है। लग नहीं रहा था कि ये भी कल तक मेरे ऊपर ऐसे सर रख के मुझे बोलती थी, माँ मेरा पूरा टाइम सर मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द यस। हो रहा है। और वो 22 तारीख तक, 23 तारीख से यस। वो बिल्कुल, आपको वीडियो भी मैंने भेजा था कि उसने सात कहा था तारीख कि यहाँ यस, 7 तारीख को उसको एक्सीडेंट हुआ था ना, 7 को आपने कहा। जी माँ, और जी उसके जी बाद वो हॉस्पिटल में थी। और कितने दिन जी। हॉस्पिटल में थी? उसके बाद घर आ गई। द फिर हाँ वहाँ शुक्रवार, हाँ 1 हफ्ते 8-10 दिन थी वो वहां पर, फिर घर आ घर आ गई। गई। और फिर 24 तारीख घर, को शादी। हाँ 7 से 24 में कितना तुमने देखा ग्राफ? लड़की कितना ट्रेन ग्राफ से गिर देखा। करके आईसीयू में जाकर के, काली माई आकर के काली माँ और गुरुजन उसका केयर करके, उसको बचा करके, जी घर आकर के, ब्रेन, जिसको ब्रेन हैमरेज है, और फिर 24 को शादी करवा देना, मतलब ये क्या है? सच में वहाँ ये सात सच में तारीख से चौबीस चमत्कार है। तारीख ओ हाँ गॉड, मतलब 17 दिन के ये अंदर, बेसिकली 17 दिन में पूरा 17 कर दिया। दिन के अंदर, और सत्रह 17 दिन दिन के के अंदर अंदर सब चीज। कौन हेड इंजरी वाला व्यक्ति ठीक होता है? व्यक्ति शादी करेगा? कौन? कौन? और सच अभी में तुम्हारी बेटी से बात भी किया मैंने, कि उसको देख करके मुझे अच्छा, इच्छा, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब सब ठीक ठाक लग रही है, भगवान उसको एकदम कल्याण करे उसका। और सच एकदम में मैरिड लाइफ उसकी एकदम बहुत अच्छी हो बस। आपका आशीर्वाद है, आपका यस आशीर्वाद है। यस। यस और यस। वहाँ पता है वो क्या मतलब, उस वक्त जो एक था ना, मुझे लग नहीं रहा था कि ये शादी वादी, अच्छा 22 तारीख तक मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उठ ही नहीं रही थी, और जब भी हम्म। उठे, मम्मी आप मेरे से हाथ हाथ रख दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा पीहू तूने क्यों हाँ करी है शादी के लिए यार, आगे कर देते अपन। बट वो कुछ ऐसा हो, अच्छा माँ वहां पर जब मैं थी ना भिलाई में, जब उसको गई थी, मैं हस्बैंड को नहीं ली, मेरे को होश ही नहीं था कि मैं कुछ 2-4 लोगों को बताऊं या रखूं। यहाँ तक कि मैंने अपने पिताजी को भी एक्सीडेंट की न्यूज नहीं बताई, मैं किसी को कुछ बोली ही नहीं। यानी कौन सा भरोसा था माँ के ऊपर मेरा। और हम्म। वहां पे भी मेरी सहेली ने उसको पूरा कर दिया, मतलब वो ममता ने पूरा देखभाल हम्म। कर दिया। और वो, अब मैं उसको आपको फोटो दूंगी माँ उसकी, वो सच में काली का परफॉर्मेंस करती है अपने हर प्रोग्राम में। बहुत अच्छे, बहुत हाँ, अच्छे, बहुत और अच्छे। जो वीर हनुमान जी की तरह वो भैया आ गए, और वो भाई साहब आज भी उससे पीयू की हर दिन सुबह खैर खबर पूछते हैं कि आज पीयू जय ठीक है। हो, जय हो, तो जय हो, जय हो। कैसा चमत्कार था। और मुझे अस्पताल अस्पताल में मैं ओपीडी जा नहीं पाती, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप समझ पा रहे होगे मैं कितनी ज्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं ओपीडी हाँ। में एक पर्ची नहीं बनवा सकती। और मैंने वहां हम्म। पर एक प्राइवेट सुपर लग्जरी रूम लिया, उस आईसीयू में उसको रखा, वहां की सारे चीजें मैंने सारी की। कहाँ से आई है ये चीज? हम्म। हस्बैंड नहीं, कोई नहीं, कोई मेल फिगर नहीं, बच्चा है मेरा लड़का, वो भी 22 साल का, वो जितना मदद कर सक रहा है करेगा। और इंश्योरेंस के पैसे झटके में आ गए सारे, मतलब मुझे जय कुछ हो, भी नहीं करना पड़ा। ना पड़े, एक जय हो, रुपए भी मेरे नहीं खर्च हुए, और सारी जय हो। चीजें ऐसे, जैसे वो मुझे तकलीफ तो दी, पर वो तकलीफ भी क्या था, पता नहीं चली थी, पता लेकिन ही मतलब नहीं चला। संभाल लिया भगवती ने। तकलीफ तो सच बहुत में। थी, मतलब देख करके तो अब मालूम है वो कि क्या तो तकलीफ, अगर थी। मुझे ऐसा लगता है आज से 15-20 साल पहले मैं जो थी, मैं जिस तरीके से रोने वाली थी, जिस तरीके से, तो वो अगर मैं होती ना, तो मैं तो शायद वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, और मेरी हम्म। सोच से जाने क्या हो जाता। बट मेरे हम्म। अंदर एक भावना थी कि नहीं, जो होगा, जो होगा एक्सेप्ट करती हूँ मैं। एक्सेप्ट करो। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा ये लगा था। तुम्हारी सारी बातें सुन सुन कर, खूब अच्छी चीज, मतलब ये पहले जन्म की इतनी तुम्हारी भक्ति है कि भगवती ने बचपन से वो भक्ति, जो हम गीता में पढ़ते हैं ना, कि जो हमने पहले किया होता है वो इस जन्म में हम वहीं से शुरू करते हैं। तो तुम्हारी वैसी होगी, जब तुम्हारे घर में तुमने कहा कि रिलीजियस थे लेकिन इतने भी नहीं थे, लेकिन तुमको 5-6 साल से भगवती ने मंदिर सामने रख करके बुलाना शुरू किया, बुक हाथ में आनी शुरू हो गई, जब अपने आप शुरू करना शुरू किया, फिर श्री विद्या की खोज में यहाँ तक आकर के श्री विद्या शिविर अटेंड की, और इतने चमत्कार तुम्हारे जीवन में सुन करके सच में बहुत अच्छा माँ, लगा। मुझे पता है मेरी एक देवरानी है यहाँ पे, वो खूब पूजा पाठ है उसके घर में, उसके पिताजी देवी की बड़ी भक्ति करते थे, तो वो करती थी, तो उसने मुझे मतलब बड़े नियम से, जब मैं हम मंदिर साथ साथ जाते थे, जब मैं पूजा करती थी ना, तो बोलती थी दीदी आपके मायके में तो कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, आप इतना कैसे जानते हो यार? तो मैं कह रही हम्म। कि यार जरूरी थोड़ी है तुम्हारे पिताजी करते हैं तो मतलब मेरे भी दम, वो तो बिल्कुल नहीं है। पापा का मेरे ऐसा है कि मैं भाव से अच्छा हूँ, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने कहा पापा भागवत सुनने में इतना रामायण कथा भागवत होती है, आप जाया करो ना, बोलते मैंने बस एक बार सुना था, और उसके हम्म। बाद मुझे दोबारा जरूरत नहीं पड़ी।
सुनने की। हम्म। सुन लिया ना, हम्म। उसको बार बार सुनने क्या जाऊंगी, समझ लिया कि हम्म। मुझे क्या करना है। हम्म। कर्म अभी भी 80 साल के होने जा रहे हैं, बट उन्होंने अपना कर्म करने नहीं छोड़ा। तो मैं समझी कि वाकई कुछ लोग कर्म करने आते हैं, वो उसी यस। के यस। द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं। यस। यस। जरूरी नहीं है कि वो नाम जाप यस। करें यस। या बैठ, वो अपने कर्म से कर रहे हो। और कितनी बिल्कुल। बड़ी बात है कि उन्होंने एक ही बार में ये समझ लिया कि कर्म ही उनका रास्ता बिल्कुल। है। बिल्कुल। बिल्कुल। और वो गुण तो तुम्हारे अंदर भी आए हुए हैं। अब जब जिस तरह से तुमने बताया कि अच्छे कर्म करना जो तुमने अट्रैक्ट किया है जीवन में, तो ये सब कुछ ये तुम्हारे कर्मों का ही एक फल भी है, समझ में आया ना? तो अच्छा, इतने कठिनाई में भी भगवती संभाल रही है। केवल पूजा पाठ ही नहीं होता, पूजा पाठ के साथ हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गीता में जी माँ, में सिखा रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट, कर्म योग। तारीफ तो नहीं करना चाहती, बट व्यूअर्स जो भी देखेंगे उनके लिए एक मैं बताना चाहती हूँ कि तो कुछ तो भाव अपने आप स्वतः प्रकट होते हैं कि पर दूसरों के प्रति दया, चाहे वो कोई भी हो। मेरा अगर मेरे पास 100 रुपए भी है ना टोटल, और उसको 100 रुपए की जरूरत है, तो मैं एक बार भी ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मुझे इसको थोड़ा सा अपने लिए बचा लेना चाहिए, अच्छा ये लो। हम्म। तो ये भावना थी, कभी भी मैंने इसे अपनी अलमारियों में ताला चाबी नहीं लगाया। मतलब मेरी सास इस चीज के लिए हम्म। हमेशा कहती है कि बाकी बहुएं आती हैं और वो बाकायदा लॉक और इसका तो मैंने कभी देखा नहीं। जो उनका घर है, जो उनका अंदर का रूम है, मैं आज तक उनके अंदर के रूम पे नहीं गई, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या है वहाँ इंटरेस्टिंग। क्या नहीं। एक बार कहीं पढ़ा था कि हर बच्चा अपना विधान लेके पैदा होता है। यस। यस। मेरा फर्ज है कि देखना और उसको केयर करना, बस इतनी ही यस। मेरी जिम्मेदारी। मैं उसके कर्मों इसके का बियॉन्ड नहीं कर बहुत सकते। भागी नहीं बन सकती हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं बन तो सकते। वो फिर हम मैंने खाली छोड़ गाइड दिया। कर मैं कि सकते हैं। यस। यस। हाँ, हम खाली गाइड कर सकते हैं। और मैंने उनको ये भी कह दिया कि देखो, आ, जैसे आज ही बात होती है, मैंने कहा मैं ना अपना सारा कुछ ट्रस्ट में लेके जाऊंगी, क्योंकि पूत सपूत को क्या धन संचय और पूत कपूत को क्या धन संचय। सही बात तो है। बोलता है मम्मी आपके पास है ही क्या, आप ट्रस्ट में लेके जाओगी। ये तो सच सही है माँ बात। कि मेरे पास हाँ, कुछ भी नहीं है, बट मैं हाँ, इतना भरी हुई हूँ ना कि मुझे कभी लगता हाँ, ही नहीं कि मुझे है कि नहीं। बस बस। तो नहीं, नहीं, भगवान ऐसी भरा रखे। और मैं ये एक जानती हूँ, भरे हम अपने मन में रहते हैं। किसी के पास बहुत कुछ होकर के भी वो बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है, और किसी के पास कुछ नहीं बोलेगा मेरे पास सब कुछ है। तो मेन यहाँ पर होता है। और भगवती ने तुम पर कृपा करी है, और दिख रहा है मुझे बहुत। सो ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे। और कुछ बोलना चाहोगी? नहीं तो हम लोग रैप अप मैं बस करेंगे यही अब। बोलना चाहूंगी कि आपका जो सानिध्य मिला, और जो जो भी अभी जुड़ता जा रहा है, जो जो भी देखता जा रहा है, मैं सच कह रही हूँ आपकी ऑरा में वो चीज है जो कल्याण कर देती है देखने के साथ ही। वो शिविर में आना, आपका टच करना आपके लिए नॉर्मल हो सकता है माँ, आप बहुत लोगों को छूते हो, पर मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था ईश्वर को छूने जैसा। वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था जब मैंने फर्स्ट टाइम काली माँ की वो मूर्ति, मतलब मैंने सोचा नहीं था वहां अपने पास बुलाएंगी। तो मैं आपको भेजा है उन्होंने, और क्यों आप काली का नाम लेते हो? मेरे लिए तो आपने हमेशा काली का ही नाम लिया है। तो वो क्या है ऐसा? अब अब बता तो आपके रहे। सानिध्य में सच में जितने लोग देख रहे हैं ना, कृपया करके समझें, कृपया करके सुने और इनका लाभ ले लें अपने जीवन में। ऐसे गुरु, मतलब मैंने ये प्रार्थना की थी माँ कि कोई गुरु अगर है इस स्त्री विद्या के जानकार, तो मुझे भेजें आप, और मुझे बताएं कि कैसे हो रहा है। वाकई आपने मुझे बताया, और जब मैंने उस चीज को जाना ना कि कैसे चरण बाई चरण एक एक चीज क्या करनी जरूरी है, पता मैंने जब आपका था ना, मैं बहुत सीरियस नहीं ली थी सच में माँ, माफ कीजिए मुझे। बट मैंने ऐसे जल्दी 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 गुरु मंत्र किया, गणेश मंत्र किया मैंने। बाद में जब मेघना जी से ऐसे बात हुई ना, कोई तो मैंने आपका वीडियो ऐसा देखा जिसमें बताया गया कि गुरु करना कितना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता था मैं जल्दी से श्री विद्या के अंदर जाऊं ना, गुरु जी का क्या है। तो सॉरी माँ, बट मैं फिर उसमें अभी अभी मेरे को लग रहा है कि नहीं, पूरा करने, मृत्यु हो जाए मेरी, वो मुझे नेक्स्ट वापस से वो, अगर मैं 3600 माला कर रही हूँ, 1400 माला, वो वापस से मुझे 1400 से ही मिलेगा। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और नहीं मुझे जाएगा। करना क्रमबद्ध ही है, मुझे गुरु गणपति भैरव से ही स्टार्ट करना है। हम्म। तो लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना शांति आ गया है अपना कर्म करते हुए, कैसे मैं पूजा करूं। मतलब आप वो हिमालय में बैठे हुए या ऑरेंज, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बट नहीं, नहीं। हमारे लिए वाकई वो एक अनछुआ पहलू हो जाता था ना, कि कैसे वही कर सकते हैं ये लोग।
ये तो वही कर हम्म, सकते हैं हम। हम्म। हम गृहिणी क्या कर सकते हैं ऐसे करके। बट जब मैंने आपको देखा कि साधारण हमारे जैसे लिबास में इतनी ऊंची बातें और वहां तक पहुंचा देने की क्षमता, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे सुनना, मतलब धन्य, शब्द भगवती की नहीं है। कृपा है, बस भगवती बोलती है। जब तुम जी लोग माँ। छूते हो मेरे को, सच में भगवती को ही छूते हो, मुझे नहीं छूते हो। मैं सच कहती हूँ, मैं अलग हूँ जी माँ। जी और माँ। भगवती अलग है। सच भगवती शिविरों में जब हम इतनी पूजा करते हैं, इतने जाप को करते हैं, तो भगवती शायद इस शरीर को ले लेती है और इससे जिसका कल्याण करना है उसका कल्याण करती है। शिविर में वही आ पाते हैं जिनको भगवती को सच में कल्याण करना है। सच। अगर किसी ने आवेश में देखा या कुछ भी देखा, मेरा अपना किया कुछ नहीं है। स्मिता वेंकटेश अलग है। भगवती इस शरीर को ले लेती है, माइक जैसे यूज करती है, आशीर्वाद देने के लिए करती है, और वही तुम लोग फील करते हो। सच में। सो सब भगवती का ही काम है वो, ठीक है ना, भगवती को ही सब बहुत देते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन फीलिंग था, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस, और कृपा, कृपा भी जुड़ गई, क्योंकि जहाँ चलो। पे भी वाकई जो होगा भगवान की मर्जी, लेकिन इतना अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं, आपकी कृपा थी कि वो शादी भी लग गई। अभी हालांकि मेरी बेटी बोलती है, मम्मी इतना भी सही नहीं था यार, मैंने जितनी जिद की थी। मैंने नहीं कहा नहीं, वैसा अच्छा मत कहो पीयू, है। आप बस खुश रहो बस। अभी जो मिला है उसको एकदम अच्छे से लो, हाँ। एंजॉय करो बस। हमेशा बस ग्रैटिट्यूड, बस। हमको जो मिला ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, कि हमको ये दिया भगवती जी ने। माँ। समझ में आया जी ना। माँ। जी। लड़की की शादी हो रही, कितने लड़कियों की नहीं होती है, तरसते रहते हैं, उनसे जाके पूछो, सच में। तब पता चलेगा। हमको मिल रहा है, हमको ये लड्डू मिल रहा है खाने में, हमको उसको ग्रेटिट्यूड में लेना चाहिए। सच कभी में। सच मजाक में में। भी नहीं सच बोलना चाहिए कि इतनी अच्छी नहीं, 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 जो दिया भगवती ने में। हाँ हाँ। बहुत अच्छा दिया बस। जी माँ। जी ऐसे, माँ। यही ठीक है सब ना, कुछ सीखती हूँ, और दिन बस। रात सुनती हूँ। अभी भी मैं आपको सुनना बंद नहीं की माँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कोई चीज को याद कर लूँ। वो अलग बात है कि किसी के दिमाग में आ गया एक बार ही सुन। मैं हर दिन आपको सुनती हूँ, हर दिन आपसे सीखती हूँ, और आपके सानिध्य में रहने का मेरे को बहुत फायदा हुआ है। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से जो फायदा हुआ है उसकी मैं कहीं तुलना ही नहीं कर सकती, कि कुछ उसका वो मैं बता ही नहीं सकती। बड़ी कृपा आपकी थी, आपने चुना बनी रहे, मुझे और बनी आपने रहे अपने बस। खेमे में मुझे रखा। और इतनी सुंदर बस, बातें, इतनी प्यारी बातें आपने बताया गीता का शब्द के बारे में, तो मेरे लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और पुष्ट किया। और बहुत माँ, अच्छा। मैंने ना टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखी है, ओ तो वेरी टैरो वंडरफुल। कार्ड देखना। अभी तक गुड गुड। जितने प्रिडिक्शन की। जी माँ। हाँ, और जिन्होंने भी लिया मुझसे, तो उनका लाइफ 2 ढाई साल के अंदर मैं देख रही हूँ कि कैसे वो संतुष्ट है, खुश है और बहुत अच्छे अप्रिशिएट हैं, करते हैं। तो बहुत मुझे अच्छे ऐसा हैं, लगता है कि अब क्या चाहिए। बहुत सब अच्छे। कुछ तो दे रही है माँ, विद्या दे रही है, वंडरफुल, धन दे रही है, वंडरफुल, सिक्योरिटी दे रही है, और क्या बहुत चाहिए। अच्छे। बस ऐसे ही जी देते माँ। रहे, हमेशा प्रसन्न रहो, ठीक है ना। जी माँ। और अभी चलो। आपका दुर्गा सप्तशती के सीरीज भी देखा माँ, और बिल्कुल वैसे ही मैंने शुरू किया था, ना कोई गुरु ना ही कोई, मैंने बहुत तामझाम बस भगवती का हम्म, ध्यान किया और वो चीजें पढ़ती चली गई, वो रक्षा कवच पढ़ती चली गई, और सारी चीजें बस वो भगवती को समर्पित करती गई कि कितनी सुंदर, अच्छा क्या है ये। फिर मूर्ति रहस्य में जब वो पहुंची तो अरे ये क्या है, मतलब कौन है ये देवी जी जिनके 18 भुजाएं, मतलब वो मुझे बता रही हैं आपके द्वारा हम्म, कि मैं क्या हूँ। हम्म, हम्म। जी। सुनो, दुर्गा सप्तशती की कृपा बनी रहे। और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, इतनी अच्छी अच्छी बातें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मेन तो तुम्हारी बच्ची का जो जो अभी जो, क्योंकि जी वो हाँ। रिसेंट मैंने अपने आंखों से देखा है, तो मैंने बोला जी हाँ। 17 दिन में गुरु कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं जिस दिन जी वो मेरे हाँ। को स्कैन भेजा ना, तो मैं बैठ के बाबा जी भूतनाथ जी से हाँ। प्रार्थना करेंगे, बाबा भूतनाथ जी, अब जी आपके हाथ में, हाँ। मुंह से तो बुलवा दिया, लेकिन बच्ची का कल्याण करना, तो सब एकदम सच में कल्याण ही माँ होगा। वो चमत्कार था, क्योंकि वाकई ठीक है गिर जाना, ठीक है हील हो जाना महीनों लगते हैं, बट वो हम्म। अपने डेट में 24 तारीख को जो वो उसने, शादी, शादी कर लेना वो बड़ी बात है। अद्भुत अद्भुत चमत्कार था। हॉस्पिटल टू मैरिज बहुत बड़ी बात है वो। सच ठीक है ना। में। आप चलो, अच्छा, कृपा बहुत बनाए अच्छा लगा। रखना। हाँ, ढेर सारी आप मुझे। आशीर्वाद, भगवती हमेशा खुश रखे तुमको। और बहुत अच्छा लगा तुमसे